लेकिन आज आप सभी के बल्ले बल्ले ते शावा शावा मैं कराने आई हूँ ने कि जिंदगी की सारी मुसीबतों से हमें लड़ना है। क्या हुआ था कोविड के टाइम पर, पता नहीं सीबीएसई को क्या प्यार आ गया आप लोगों पे, जो उन्होंने बहुत सारा कोर्स हटा दिया और बल्ले बल्ले करा दिए। काश हमारे भी हो गए होते। भाई इसमें से तो इतना सारा हटा दिया है, बल्ले बल्ले अपने। बस यही आने वाला है आपके। इस बुक के आगे और पीछे कुछ नहीं आना। पढ़ना स्टार्ट कर दो, सीधी बात, नो बकवास, पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब अगर मेरे टीचर्स ने मेरे समय पे मुझे ये बता दिया होता कि मैथ्स में क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है, तो मेरे बल्ले बल्ले नहीं हो गए होते। कोई बात नहीं, मेरे बल्ले बल्ले हुए नहीं हुए, इट्स ओके। लेकिन आज आप सभी के बल्ले बल्ले ते शावा शावा मैं कराने आई हूँ। तो उससे पहले हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे वीडियोस, आई होप पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। और मैं स्वागत करती हूँ रीस्टार्ट के इस प्यारे से चैनल पे आप सभी का। तो आज मैं क्या लेकर आई हूँ, एक छोटी सी शेरो शायरी से आपको बताती हूँ। एज यूजुअल अपनी प्रथा बना ली अपन ने कि जिंदगी की सारी मुसीबतों से हमें लड़ना है एंड क्लास 9th के मैथ्स में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जी बिल्कुल, आज का लेक्चर बिल्कुल इसी पे है। सोचो इतना बड़ा प्रिविलेज अगर हमें मिला होता तो मतलब क्या होता कि हमें एक टीचर आके ये बता रहा है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है बच्चों। वाओ, तो क्या नहीं पढ़ना है हम आज यही देखेंगे। तो डिलीटेड सिलेबस है, लेकिन एक प्लस पॉइंट बताती हूँ इस वीडियो का, एक बहुत बढ़िया चीज, एक रामबाण, एक ब्रह्मास्त्र आने वाला है। एंड तक मेरे साथ बने रहना। मैं लास्ट में एक ऐसी प्रो टिप देने वाली हूँ जो आपको इसके बाद कोई डिलीटेड वीडियो यूट्यूब पे या मेरी भी नहीं देखनी पड़ेगी। वो लास्ट का एंड का अगर आपने वो 1 से 2 मिनट का देख लिया तो एज सिंपल एज दैट। ऐसा नहीं वो सीधे लास्ट में ले गए। अभी पहले पूरा वीडियो देखते हुए चलो, पूरा डॉट टू डॉट जोड़ते हुए चलते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अपने को डिलीटेड सिलेबस से पहले हमें चैप्टर्स पता होने चाहिए कि हमारे आ क्या रहे हैं। एक्चुअली में कुछ समय पहले हमारे टोटल 15 चैप्टर्स थे बच्चों। कितने थे? 15। लेकिन 15 होके 12 हो गए। तो इसका मतलब ये 12 चैप्टर्स कौन कौन से हैं ये आपको दिख रहे हैं। नंबर सिस्टम, देन पॉलिनोमियल्स, देन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, देन यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स, हेरोन्स फॉर्मूला, सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये सारे चैप्टर्स हमारे अभी कोर्स में है। तो वो 15 में से 3 चैप्टर्स कौन से हैं? क्योंकि पहले टॉपिक से पढ़ने, डिलीटेड टॉपिक से पहले डिलीटेड चैप्टर्स पढ़ेंगे ना कि वो कौन से चैप्टर्स डिलीट करे गए जो हमारे काम के नहीं रहे। तो एक तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स को हटा दिया कोर्स से आपके, और उसको काफी समय पहले हटा दिया था। क्या हुआ था कोविड के टाइम पर, पता नहीं सीबीएसई को क्या प्यार आ गया आप लोगों पे, जो उन्होंने बहुत सारा कोर्स हटा दिया और बल्ले बल्ले करा दिए। काश हमारे भी हो गए होते। कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हटा दिया, एक्चुअली में वैसे भी इतना काम का नहीं था। और एक अभी रिसेंटली हटाया गया है जो मैं चाहती थी कि आए, बट इट्स ओके, प्रोबेबिलिटी हटा दिया, जो अभी रिसेंटली हटा 1-2 साल पहले ही। तो ये 3 चैप्टर्स ही आपके कोर्स में नहीं। सोचो अब क्या हुआ सीबीएसई को, और लगा कि हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे से बच्चे हैं, वो क्या ही करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो उन्होंने कुछ जो चैप्टर्स 12 आ रहे हैं वो भी उन्होंने ऐसा नहीं बोला पूरा पढ़ो, बोला उसमें से भी हम कुछ टॉपिक्स हटा देते हैं। तो चलिए जो 12 चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें से क्या क्या टॉपिक्स हटाए गए हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। फटाफट से देखेंगे, ठीक है। अब फटाफट से देखने से पहले सबसे पहले फटाफट जाओ और अपनी ये प्यारी सी एनसीईआरटी आप ले आओ। चाहे आपके पास 2021 की हो, 2018 की हो, 2019 की हो, 2022 की हो, 23 की हो, 25 की भी क्यों ना हो, हैं, ले आओ फटाफट से। क्योंकि उसमें फिर आप मार्क करते जाना, टिक करते जाना और रॉन्ग करते जाना। बेटर है कि आप बस काटते जाओ जो टॉपिक नहीं आ रहा, ठीक है। तो चलिए, बहुत ज्यादा सर्वे करके और बहुत ज्यादा दिमाग लगा के वीडियो बनाई गई है। तो चलिए सबसे पहले तो नंबर सिस्टम में क्या नहीं आ रहा, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का एक टॉपिक होगा आपके। ऐसे पेजेस पे वो बने होंगे, ऐसे मैग्निफिकेशन ग्लास। एक्सरसाइज 4 जो है आपकी, क्योंकि किसी की बुक में वो कोई भी नंबर की हो सकती है, तो एक्सरसाइज मेन जो 4 है वो आप हटा दीजिए। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन वाली हटानी है आपको, ठीक है। ये एक्सरसाइज टॉपिक वाइज एक्सरसाइज हटाना है, ऐसे नहीं 4 दिखते 4 हटा दी, चाहे वो आ रही हो, ठीक है। इसका भी एक और चीज बताऊंगी मैं आपको। आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स में देखिए, कहीं आप हर जगह पढ़ेंगे वहां रिमाइंडर थ्योरम है। एक्चुअली यस, रिमाइंडर थ्योरम इज नॉट इन कोर्स, बट इवेंचुअली ना वो है कोर्स में। इवेंचुअली उसके क्वेश्चन है, इनडायरेक्टली वो है, वो बताऊंगी कहाँ है।
तो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है उसमें से, ठीक है, कुछ भी ऐसा डिलीट नहीं हुआ है। और मैं बताऊंगी आपको कहाँ से कैसे पता चलेगा कि अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ भी लिया तो क्या करें, मैं आपको वो भी बताऊंगी कैसे इसको पता करना है, बट बाकी नथिंग इज डिलीटेड। अब आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 एक्सरसाइज थी इससे पहले, लेकिन हमारी क्या करी, 2 ही एक्सरसाइज दे दी। और वो जो तीसरी एक्सरसाइज थी हमारी, जो प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन वाला, एग्जैक्ट यही का यही टॉपिक है। इसी के बाद एक एक्सरसाइज है थर्ड, पूरी एक्सरसाइज हटा दो, कोर्स में नहीं है आपके ये एक्सरसाइज मेरे बच्चों, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, 4th चैप्टर पे, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। तो भाई साहब इतने बल्ले बल्ले करा दिए, पूरा ही चैप्टर, सबसे मेन चैप्टर, सबसे ज्यादा टाइम में चैप्टर लेता था एक समय पे जब हम पढ़ाते थे। और अब देखो ये तो 2 दिन में खत्म होने वाला चैप्टर है, क्योंकि इसमें मेन पार्ट ही हटा दिया। क्या? ग्राफ। बोला ग्राफ नहीं, तुम बस सोल्यूशन निकाल लो, ग्राफ हम बना लेंगे खुद। ग्राफ नहीं बनाना है इसमें, ग्राफ वाले क्वेश्चन जो है ना, तो जो आपकी एक्सरसाइज 3 है ना ग्राफ ओरिएंटेड, वो हटा दो, काट दो उसको। ग्राफ दिखता है हमको नहीं आ रहा, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स भाई साहब जो बच्चों की हालत खराब कर देती थी, वही हटा दी इन्होंने कि लो बेटा तुम मस्ती करो। तो वर्ड प्रॉब्लम्स ही हटा दी। ऑल्दो मेरा सजेशन है कि नहीं हटानी चाहिए थी, क्योंकि कुछ चीजें हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए होती है, वर्ड प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट। 8 से भी हटा दी इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। अब यूक्लिड ज्योमेट्री पे क्या करा इन्होंने, 2 एक्सरसाइज थी अभी तक, 5.1, 5.2, बट इन्होंने 5.2 का पूरा ही किस्सा खत्म कर दिया। जो 5th पोस्टुलेट है आपकी, वो मैं बताऊंगी क्या थी, कभी आगे पढ़ेंगे जब, बट अभी 5th पोस्टुलेट का जो इक्विवेलेंट वर्जन है, पूरा टॉपिक और उस पर नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसके 2 क्वेश्चन भी उसमें हटा दो, वो कोर्स में नहीं है पूरा। 5th एक ही एक्सरसाइज है, अगर किसी की बुक में एक एक्सरसाइज है तो बल्ले बल्ले 2 है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज काट दो फटाफट से। आगे बढ़ते जाएंगे। लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स में आपकी 3 एक्सरसाइज है, जो तीसरी एक्सरसाइज है वो हटा दीजिए, क्योंकि देखिए इन्होंने क्या करा, लाइंस एंड एंगल्स पे जो एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें भी आपको ट्राइंगल दिख रहा है, क्योंकि ट्राइंगल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी, वो ट्राइंगल वाली है उन्होंने लाइंस एंड एंगल्स की प्रॉपर्टी जो आपकी एक्सरसाइज है वो हटा दी। तो 3rd एक्सरसाइज आप हटा दीजिए, काट दीजिए, नहीं है कोर्स में। आगे बढ़ते हैं। अब और किस पर आते हैं। अच्छा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जैसे नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स है, इसमें कुछ हटा भी दिया ना तो कहीं ना कहीं से घूम फिर के आ जाता है, लेकिन ज्योमेट्री का बस ये एक प्लस पॉइंट रहता है कि ज्योमेट्री में जो आपको दिया जाता है ना एनसीईआरटी में, बस वही आता है। तो ज्योमेट्री को तो बिल्कुल स्टिक ही रहना है इसी के अकॉर्डिंग। अब ट्राइंगल्स में ये इनइक्वलिटीज वाला और अच्छा है, ये मैं बहुत अच्छी चीज बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि वैसे ये हालत खराब कर देता है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल है, ऑल्दो इजी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगी, बल्ले बल्ले होंगे इसमें अपने, लेकिन पता है क्या है कि थोड़ा अपन डर जाते हैं इस चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो उसमें इनइक्वलिटीज तो और है कि भाई हम इक्वल पढ़ते हुए आए हैं और एक इनइक्वलिटीज आ गया कि ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, तो थोड़ा उसमें बच्चे की हालत थोड़ी वो हो जाती है। तो ये टॉपिक जो 4th एक्सरसाइज है इनइक्वलिटीज वाला, ये इन्होंने बेटा हटा दिया है। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, अब नेक्स्ट इन्होंने और क्या हटाया है। अब क्वाड्रिलेटरल्स में क्या करा है, देखो क्वाड्रिलेटरल इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये इनका वाइज डिसीजन था। उन्होंने इस चैप्टर से कोई टॉपिक नहीं हटाया, क्योंकि वैसे कितने 2-3 तो एक्सरसाइज है। अब इसमें भी इन्होंने क्या करा, इसमें इन्होंने जो कुछ क्वेश्चंस है, जैसे आप देखोगे, अगर आप पुरानी एनसीईआरटी को देखोगे और नई एनसीईआरटी को, वो भी मैं बताऊंगी कैसे देखना है। जब आप देखोगे ना, मिलाओगे ना, तो आप देखना कि उसके अंदर आपके कुछ क्वेश्चंस कम है, आपकी एक्सरसाइज थोड़ी छोटी है, तो कुछ क्वेश्चंस हटा दिए गए। वो जब मैं कराऊंगी तब आपको बता दूंगी वो क्या क्वेश्चन है, और अगर आपने एक समय पे मान लीजिए कर भी लिए तो क्या बिगड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर्कल्स पर। सर्कल्स में मोटे तौर पर देखें अगर, तो एक्चुअली में इन्होंने कुछ नहीं हटाया है, और अगर देखें तो 2 एक्सरसाइज हटा दी। अब 2 एक्सरसाइज बोलने में बड़ी बात है, बट वो देखो ऐसी लल्लू पंजूसी है बिल्कुल। पहला तो सर्कल्स एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स से रिलेटेड इन्होंने एक्सरसाइज हटा दी पहली। अब एक चीज बताओ, सर्कल चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई भी टीचर मैं कहती हूँ आपको पढ़ाएंगे तो वो जरूर ये चीज तो जरूर पढ़ाएंगे कि सर्कल क्या होता है, उसमें टेंजेंट क्या होती है, उसमें कॉर्ड क्या होती है, इसमें ए क्या होता है, वो क्या, तो सब तो पढ़ाएंगे वो आपको, तो वो तो पढ़ाना ही है इवेंचुअली। तो उस पर एक्सरसाइज हो नहीं हो डजंट मैटर, तो एक्सरसाइज हटाना और होने में कोई फर्क नहीं है। सेकेंड आपका एक टॉपिक है सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के थ्रू एक सर्कल पास कर सकता है, एक थ्योरम है आपकी ये मैं पढ़ाऊंगी अगर मैं आपको 9th में, आपको जब आगे मैं चैप्टर कराऊंगी, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन है आपकी 3rd एक्सरसाइज पे, तो वो पूरा टॉपिक ही हटा दिया गया। तो पूरी 3rd एक्सरसाइज उड़ा दो, 1st एक्सरसाइज उड़ा दो, और जो बची हुई 3 एक्सरसाइज आ रही है, 5 एक्सरसाइज है टोटल इसके अंदर, तो बची हुई 3 है, वही अपने आप में इतनी खतरनाक है ना, मजा आ जाएगा करने में अपने को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।
अब आते हिरॉन्स फॉर्मूला। हिरॉन्स फॉर्मूला वैसे छोटू सा चैप्टर, वैसे इतना इजी चैप्टर, उसमें भी सीबीएसई को इतना प्यार आया आप लोगों पे कि उन्होंने सेकंड एक्सरसाइज बोल दी कि हटा ही दो, कि भाई ट्राइंगल ट्राइंगल पढ़ो, ट्राइंगल का एरिया पढ़ो, क्योंकि हिरॉन्स फॉर्मूला इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो रहने दो, बच्चे नहीं कर पाएंगे, हमारे कर पाएंगे बट उनको पता नहीं क्या ही हुआ। तो एक्सरसाइज 2 जिसमें क्वाड्रिलेटरल, जिसमें आपको एक एरोप्लेन भी बना हुआ दिखेगा, वो एक्सरसाइज हटा दो पूरी, वो पूरा सीन ही हटा दो, उसका गया है, ठीक है, वो नहीं है अपने कोर्स में। आगे बढ़ते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में से क्या हटाया? भाई इसमें से तो इतना सारा हटा दिया है, बल्ले बल्ले अपने। अच्छा देखो, इसका जो हटाया है वो बिल्कुल सही हटाया है, क्योंकि हम 8th में एक टॉपिक पढ़ के आए। 8th में सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ के आए हो। 8th में क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ के आए हो? जी बिल्कुल पढ़ के आए हो। तो वही इन्होंने सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर का इस क्लास में वापस था कुछ साल पहले, उन्होंने पूरा हटा दिया और नए वाले का दे दिया, कोन का, हेमिस्फेयर और स्फेयर का दे दिया। और देखा जाए तो वाइज डिसीजन कैसे हैं, वो ये सोचेंगे, वो ये बोलना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि बच्चा जो चीज पढ़ के आ गया उस पर मेहनत की बजाय जो नई चीज है उसको सीखने में ज्यादा एनर्जी लगाए और ज्यादा मेहनत करे तो बेटर रहेगा, तो विच इज अ गुड थिंग। तो ये आपकी, अगर आपकी पुरानी बुक है तो फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड, 5th और 6th एक्सरसाइज आप काट दीजिए और बची हुई एक्सरसाइज आपके कोर्स में है। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। लास्ट चैप्टर जो है, अरे भाई साहब ये आया सबसे छुपा रुस्तम, लास्ट का है, लेकिन सारा कोर्स ही इसमें से हटा दिया है। 4 एक्सरसाइज थी टोटल, 3 हटा दी, एक आ रही है टोटल बस। अब वो 3 कौन कौन सी हटाई है देखो, ये भी वाइज डिसीजन ऐसा रहा, थोड़ा बहुत वाइज है, थोड़ा बहुत मैं बताऊंगी आगे पीछे। पहला जो एक्सरसाइज इन्होंने हटाई है, कलेक्शन ऑफ डेटा पे फालतू के एक्सरसाइज है, 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है, वो ऐसे वर्बल है। जो सेकंड एक्सरसाइज है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को कैसे प्रेजेंट करना टेब्यूलर फॉर्म में, टेलीमार्क स्टार्ट में, ये हम लोग 7वीं 8वीं हम 6वीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो डेटा हैंडलिंग थोड़ा एक लेवल भी मेंटेन करके चलना है 9th का, तो ठीक है, तो उन्होंने ये हटा दिया। और उन्होंने एक 4th एक्सरसाइज हटाई है, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन पे। ये मेरा मानना था कि ये रहने देनी थी, क्योंकि ओलंपियाड के इसमें भी काफी काम आती है, 10th में फिर से काम आनी है, तो एटलीस्ट ये इसका छोटा वर्जन यहाँ रहना चाहिए था। कोई बात नहीं, हटा दी, तुम्हारे को क्या है, बल्ले बल्ले तुम्हारे, ठीक है, देख लो हो रहे ना बल्ले बल्ले। तो सिर्फ एक एक्सरसाइज आ रही है, 3rd एक्सरसाइज, मतलब टोटल अगर किसी के स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में एक एक्सरसाइज है तो सही बुक है उसके पास, ठीक है, सबसे बढ़िया देखने का तरीका कि मेरे पास बुक सही है कि नहीं, ठीक है। तो उसके पास एक एक्सरसाइज होगी जिसमें फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन एंड बार ग्राफ और हिस्टोग्राम ये सब आने वाला है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिलीटेड चैप्टर्स, जो डिलीटेड कोर्स चैप्टर्स प्लस टॉपिक्स। अब एक रामायण बताने वाली हूँ तुमको मैं। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें वीडियो की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से चेक करना है कि तुम्हारे क्या कोर्स में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, सीधी अपनी बुक लेकर बैठना। अब मैं तुम्हें रैशनलाइज्ड सिलेबस, डायरेक्ट रैशनलाइज सिलेबस का एक रिसोर्स बता रही हूँ, एक बुक बता रही हूँ बेटा, ये बहुत ध्यान से सुनना इसको। क्लास 9th मैथमेटिक्स कहाँ से पढ़े, कहाँ से लाएंगे, तो सुनो, अब बहुत ध्यान से सुनना क्या करना है। सबसे पहले आप लोग मेरे पहले वीडियो देखना, उसके बाद वापस ये चीज करना, देखकर करना। गूगल खोलो, हाँ जी, सबसे पहले आप लोग खोलेंगे गूगल, ये देख लीजिए मेरा यहाँ पे गूगल खुल चुका है। गूगल पे आप लोगों को टाइप करना है, अब आप देखेंगे ये रहा, क्लास 9th मैथ्स रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी, डायरेक्ट पूरा सिलेबस कुछ नहीं लिखना, क्लास 9th मैथ्स रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी 2024-2025, क्योंकि आप इस साल पढ़ रहे हैं तो आपको इस साल जरूर डालना बेटा, है ना, ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स डाल दिए, आपके सामने ऐसे ये टैब खुल जाएगा पूरा, ये सरफेस पूरा खुल जाएगा। सबसे पहला टेक्स्ट बुक पीडीएफ दिख रहा है आपको, ये चीज ये आप लोगों को अच्छे से दिख रही होगी, ठीक है। इसको ओपन कर लीजिए, ये लीजिए, ये मैंने ओपन कर दिया। ओपन करते कुछ ये ऐसा खुल जाएगा। अब आपको इसको क्या करना है, ये देखिए खुल गया आपका। ये जो आपकी अब जो बुक दिख रही है ना बेटा, बस यही बुक है, बस यही है। अब यही आपकी रेफरल बुक, यही आपकी स्टैंडर्ड बुक, और इसी बुक के ये जो बुक में गिवन है ना, बस यही आने वाला है आपके। अब इस बुक के आगे और पीछे कुछ नहीं आना, एज इन आएगा ऑब्वियसली कि अपन जब आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बट सिलेबस की बात हो रही है तो इस बुक के अंदर जो टॉपिक्स है ना, इस बुक के अंदर जो क्वेश्चन है उसी के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन आने, उसके बाहर कुछ नहीं आना। क्योंकि देखिए इधर, अब आप इधर देखो, अगर मैं इसको जूम करती हूं तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। आप इधर एक चीज देखिएगा, ये देखिए इधर मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या लिखा है, 2024 से 25, लो बुक ही मिल गई सीधी खरीदने। मैं कह रही हूँ देखो भाई, फालतू पैसा नहीं वेस्ट करना, खरीदने की जरूरत नहीं। ये देखो ये बुक है, खरीद के लाए फालतू, क्या मतलब आपके पास पुरानी बुक है, पुरानी कैसे अरेंज कर ली, आप ये निकालो,
आप इसमें मार्क करना स्टार्ट कर दो फटाफट से, क्या है क्या नहीं है काटना चालू कर दो और पढ़ना स्टार्ट करो। यहाँ से मत पढ़ना, आंखें खराब होगी, पढ़ो यहीं से काटा पीटी करके पढ़ लो। और इसमें एक्स्ट्रा ही है, इसमें कम है बल्कि, तो उसमें क्या चीज आपको नहीं मैच खा रही है आप डिलीट कर दो, बात खत्म। तो ये आपकी एनसीईआरटी, आप ये देखिए इसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। आप अगर देखेंगे तो ये देखिए इसमें आपको ये सब मिल जाएगा। ये देखिए ये पूरा आपको, ये लो ये पूरा नंबर सिस्टम पूरा 2024 का। अब आप देखिए इसमें आपको मैग्निफिकेशन वाला टॉपिक ही नहीं मिलेगा, ये देख लीजिए। तो ये हमारा रैशनलाइज सिलेबस है और ऐसे देखना है। सोचो मैंने आपको ये तक बता दिया कि आपको क्या चीज कहाँ से देखनी है, क्या करना है, तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है आपको अच्छे से कि आप लोगों को कहाँ से पढ़ें, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब सुनो, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या अप्रोच रखनी है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी। स्ट्रैटेजी वीडियो आ चुकी, पहले बता रही हूं। तो अब आपके हाथ में सब कुछ है, परोस की मिल गया है, बल्ले बल्ले हो गए हैं। पढ़ना स्टार्ट कर दो, सीधी बात, नो बकवास, पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब बिल्कुल अपने को भी क्वार्टरली हाफिली जो भी आ रहे हैं उसमें फोड़ना है, बिल्कुल अपने मचाना है, अपने को अच्छे नंबर लाने हैं। फाइनल, अब भाई अपन फाइनल्स को नहीं, अभी की बात कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट में जियो, अभी पहले अपने एक एक छोटे छोटे अचीवमेंट्स रखो, अभी अपने को अच्छे नंबर लाने, फाइनल्स में आने। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आप सबको ये सब बता के। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, चक दे फटे।